ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे आप सब। फाइनली 3 दिन पहले 27 मई 2022 को स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ, जिसकी प्रतीक्षा हम पिछले लगभग 3 वर्षों से कर रहे थे। 4 जुलाई 2019 को सीजन 3 रिलीज हुआ था और उसके लगभग भी 3 वर्षों के बाद में सीजन 4 रिलीज हुआ है। वैसे ये सीजन 4 नहीं है, सीजन 4 का वॉल्यूम 1 अभी केवल रिलीज हुआ है, पर ये वॉल्यूम 1 भी अपने आप में एक पूरा सीजन है। क्योंकि देखिए, सीजन 1 में केवल 8 एपिसोड्स थे और आठों के आठों एपिसोड्स 1 घंटे के अंदर के थे, 50 से 55 मिनट के। सीजन 2 में 9 एपिसोड्स थे और वो भी सभी के सभी 1 घंटे के अंदर के थे, 50 से 55 मिनट के। केवल आखिरी एपिसोड 1 घंटे से ऊपर था। और सीजन 3 में 8 एपिसोड्स थे और वो भी 50 से 55 मिनट के ही। केवल आखिरी एपिसोड 1 घंटे और 18 मिनट का था। पर सीजन 4 के वॉल्यूम 1 की हम बात करें तो इसमें लगभग सवा सवा घंटे के 7 एपिसोड्स हैं और आखिरी एपिसोड तो 1 घंटे और 38 मिनट का है, यानी लगभग पौने 2 घंटे का आखिरी एपिसोड है। और अभी तो वॉल्यूम 2 भी आने वाला है और उसकी भी लेंथ लगभग वॉल्यूम 1 जितनी ही होगी। वैसे हमारे लिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि जिस सीरीज को, जिन कैरेक्टर्स को हम इतना पसंद करते आए हैं, माइक हो, 11 हो, डस्टिन हो, ल्यूकस हो, जिम हॉपर हो, जॉयस हो, या जितने भी मुख्य मुख्य पात्र हैं, उन सब के साथ में हमें और ज़्यादा समय बिताने को मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक दर्शक के रूप में तो अच्छा ही है। पर क्या सीजन 4 पहले तीनों सीजन जितना बढ़िया है? चलिए देखते हैं। देखिए, मुझे पर्सनली स्ट्रेंजर थिंग्स के पहले तीनों ही सीजन्स बहुत बहुत पसंद आए हैं और जितना मुझे याद है मैंने तीनों ही सीजन्स को 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं। पहले दोनों सीजन्स के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें किसी का भी कोई दुमत हो ही नहीं सकता। मतलब लगभग जितने भी मैंने उस पर कुछ रिएक्शंस देखे हैं दर्शकों के सोशल मीडिया पर, सभी को पहला और दूसरा सीज़न पसंद आया है। तीसरे सीज़न को लेकर थोड़े से कहीं पर मिक्स्ड रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को बहुत पसंद आया था और कुछ लोगों ने उसे एवरेज कहा था। मुझे पर्सनली सीज़न 3 बहुत पसंद आया था, विशेषतः उसका आखिरी एपिसोड। और आखिरी एपिसोड का भी जो आखिरी के जो 10 से 15 मिनट थे वो बहुत बहुत इमोशनल थे। अपने पागल बाबा के लिए 3 इंच दरवाज़ा खुला रखना, मतलब वो एक अलग ही लेवल। वो सीन हमें इतना इमोशनल करता है कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। और उसके बाद से ही सीज़न 4 का मैं वेट कर रहा था। और देखिए, सीज़न 4 में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब बहुत कुछ। कई सारे सब प्लॉट्स एक साथ में चल रहे हैं और कहानी बार बार एक सब प्लॉट से दूसरे सब प्लॉट पर जंप करती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हालांकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे सब प्लॉट्स लगभग इंटरेस्टिंग थे। किसी ने भी मुझे ऐसा कोई खास बोर नहीं किया। कहानी बार बार जंप होती रहती है। जैसे कि एक जो सब प्लॉट चल रहा है उसमें कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुकती है जिसमें आगे क्या होगा ये जानने की हमारी बहुत उत्सुकता बढ़ रही होती है, पर तभी वहाँ से वो सीन कट जाता है और दूसरे सब प्लॉट पर कहानी आगे बढ़ जाती है। और इस प्रकार से ये जंप इन 7 ही एपिसोड्स में चलता रहता है। पर ओवरऑल कहानी हमें आखिर तक अपने साथ में बांध कर रखती है। और इन सबप्लॉट्स की बात करें तो ज़्यादा मैं अभी स्पॉयलर्स दूंगा नहीं, 3 ही दिन हुए रिलीज़ होकर। पर ऊपर से अगर बताना हो तो जॉयस जिम हॉपर को उसे ढूंढने के मिशन पर है। वो 11 की बात करें तो उसके सुपर पावर्स जो चले गए हैं वो उन्हें वापस पाने का प्रयास कर रही है। उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रही है, उससे वो काफ़ी परेशान है। स्कूल में उसे परेशान किया जा रहा है दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा, इससे वो बहुत दुखी है। और माइक को वो बहुत बहुत याद कर रही है। उसको कई सारे लेटर्स उसने लिखे हैं और माइक के सामने अपने आप को वो बहुत खुश दिखाने का प्रयास कर रही है। फिर पर बाद में एक ट्विस्ट 11 के जीवन में आता है और बाकी फिर एक एडी नाम का नया कैरेक्टर उन्होंने ऐड किया है, जो क्या कहे जिसे ज़्यादा कोई लोग पसंद नहीं करते। हेल फायर नाम का वो एक अलग से ग्रुप चला रहा है, उसके कुछ गिने चुने ऐसे मित्र हैं, उनके साथ ही वो ज़्यादातर रहता है। और एक थोड़ा अजीब सा विचित्र सा उसका कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, पर बाद में वो कैरेक्टर भी मुझे पसंद आया। और हॉकिंस पर एक नया संकट आया हुआ है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। और बाकी जितने भी एक हमारे लीड कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, वो इस नए खतरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो लगभग बिल्कुल एंडिंग में जाकर हमें पता चलता है कि भाई आखिर ये नया खतरा क्या है, इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है। जो पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, और जो कहानी उन्होंने आखिरी एपिसोड में रिवील की है
कि क्या है आखिर ये पूरा जो कुछ हम शुरुआत से देखते आए हैं, और इसके कनेक्शन पूरा पहले सीज़न तक जाते हैं कि अभी तक ये जो कुछ हम देखते आ रहे थे उसके पीछे आखिर क्या बेसिक कहानी है और इसके आगे क्या होगा ये जानने की ऑब्वियसली मेरी उत्सुकता बढ़ी है। पर डेफिनेटली सीज़न 4 पहले तीनों सीजन्स जितना बढ़िया नहीं था। देखिए कहानी लेंथी थी, ज़्यादा खींची हुई थी, इसको मैं बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा। मुझे उल्टा ये लेंथ पसंद आई। मैं इन कैरेक्टर्स के साथ में कहानी के साथ में ज़्यादा समय बिताना चाह रहा था। वैसे भी वेब सीरीज़ की बात करें तो अभी हाल ही में ऐसी कोई खास अच्छी वेब सीरीज़ भी रिलीज़ नहीं हुई है जिसमें हम अपना समय दे सके। स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स का एक ऐसा क्या कहे कंटेंट है जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है और मैं इन सब कैरेक्टर्स के साथ में समय बिताना चाह रहा था, तो लेंथ प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मैंने सीज़न 4 को देखना शुरू किया तो ऐसा लगा यार आखिर ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं नेटफ्लिक्स फिर से अपना वही एजेंडा वोक एजेंडा वगैरह डालकर इसको ख़राब तो नहीं कर देगा ना, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे बढ़िया बात यही थी कि उसकी मासूमियत, उन कैरेक्टर्स जो मासूम भोले भाले जो कैरेक्टर्स थे, 80 के दशक की जो मासूमियत थी, नॉस्टैल्जिया या जो भी आप कहिए, तो वो इसका सबसे बढ़िया पार्ट था। इतने प्यारे कैरेक्टर्स और उस कारण से ही ये सीरीज़ हमें इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। पर सीज़न 4 शुरू होने के बाद में थोड़ा सा लगने लगा था कि पता नहीं अब ये कहानी को आगे कहाँ लेकर के जाएंगे, क्या होगा। जिस प्रकार से 11 को स्कूल में जैसे उसे परेशान किया जा रहा है दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा, वो सीन जिस प्रकार से दिखाए हैं वो फोर्सफुली लग रहे थे। मतलब ठीक है किसी एक आध कैरेक्टर के द्वारा स्कूल के उसे परेशान किया जाता तो भी समझ सकते थे, पर सभी के सभी पूरा का पूरा स्कूल ही जैसे उसके पीछे पड़ा हुआ है, जो काफ़ी ओवर लग रहा था। वो सीन्स थोड़े फोर्सफुली लग रहे थे। इसके अलावा एक लेस्बियन कैरेक्टर भी उन्होंने ऐड किया है जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं, जैसा कि मार्वल ने भी किया। फेज़ 3 तक तो ऐसा कुछ भी उन्होंने ऐड नहीं किया, फिर फेज़ 4 में वो ये सब कुछ अभी दिखाने लगे हैं। तो यही नेटफ्लिक्स ने भी यहाँ पर किया है। तो ये सब जो कुछ बातें फोर्सफुली उन्होंने डाली थी वो मुझे ऑब्वियसली पसंद नहीं है। और इसके अलावा भी सीज़न 4 की शुरुआत के जो कुछ एपिसोड्स थे वो उतने ज़्यादा, मतलब जैसे पहले तीनों सीजन्स हमें लगे थे उस लेवल के नहीं थे। पर जैसे कि मैंने कहा आगे आगे जैसे कहानी डेवलप होती जाती है हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है आखिरी 2-3 एपिसोड्स में, वो पार्ट मुझे इसका पसंद आया। खासतौर पर आखिरी एपिसोड इंटरेस्टिंग था और उस कारण से ही आगे क्या होगा ये जानने की हमारी उत्सुकता बनती है। इसके अलावा सीज़न 4 पहले तीनों ही सीजन्स की अपेक्षा ज़्यादा डार्क था, इसमें ज़्यादा वायलेंस था और कई सारे डरावने सीन, हालांकि वो थे तो जंप स्केयर्स ही, पर वो चीप नहीं लग रहे थे। तो पहले तीनों सीन्स की अपेक्षा ज़्यादा डरावनी थी, डार्क थी और काफ़ी सारा वायलेंस उन्होंने दिखाया है। इवन छोटे छोटे बच्चों के साथ वायलेंस भी उन्होंने दिखाया है। 1-2 सीन्स में तो छोटे बच्चों के शव भी उन्होंने, 1-2 नहीं काफ़ी सारे जगह पर वो उन्होंने शव दिखाए हैं फ्लैशबैक में। तो वायलेंस बच्चों की दृष्टि से तो काफ़ी ज़्यादा है। अब वैसे ये कोई केवल स्पेशली बच्चों को टारगेट करने वाली सीरीज़ तो नहीं है, फिर भी ज़्यादातर युवा बच्चे इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है और उनकी दृष्टि से मुझे वो वायलेंस ज़्यादा लगा और काफ़ी डार्क भी था, स्कैरी भी हम कह सकते हैं। पर सीज़न 3 में जो एक बजट हमें दिख रहा था, जो क्रीचर हमें आखिर में दिखाया गया था, तो एक बहुत बड़ी किसी हॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म के जितना बजट वहाँ पर हमें देखने को मिला था। पर सीज़न 3 में जो वीएफएक्स, जो कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स हम देख रहे थे, अपसाइड डाउन दूसरी दुनिया का, वो विजुअल्स पता नहीं उतने बढ़िया नहीं लगे मुझे। बस बहुत ज़्यादा डार्क और लाल पूरा उन्होंने वो पूरा लुक उसका बना दिया था और वहाँ के जो विजुअल्स थे वो उतने क्रिस्प और उतने नेचुरल नहीं लग रहे थे, थोड़े कार्टूनिश वो लग रहे थे। तो सीज़न 3 का बजट विजुअल्स मुझे ज़्यादा बेटर लगे थे सीज़न 4 की अपेक्षा। एक और बात मुझे सीज़न 4 की थोड़ी सी ठीक नहीं लगी और मुझे विश्वास है कि आपने भी इसे अवश्य नोटिस किया होगा। देखिए माइक, लूकस, डस्टिन, स्टीव, नैन्सी, 11 जितने भी ये सीरीज़ के लीड कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने अभी तक कई सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को फेस किया है, उन्हें सॉल्व किया है। तो अभी तक तो उन्हें इन सब बातों में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था। पर सीज़न 4 को अगर हम देखें तो ये सारे कैरेक्टर्स बड़े भी हो गए हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को अभी तक वो फेस करते हुए, सॉल्व करते हुए यहाँ तक आए हैं।
पर सीज़न 4 में जिस प्रकार से ये सारे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं ना, वो काफ़ी बचकाना लगता है। हालाँकि अभी वो बड़े हो गए हैं। जब वो बच्चे थे, तब उल्टा वो ज़्यादा समझदार मुझे लगे। पहले तीनों ही सीज़न्स में ज़्यादा समझदारी से वो ज़्यादा बुद्धिमान वो लगते हैं, ज़्यादा समझदार लगते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को जिस प्रकार से हैंडल कर रहे थे। पर सीज़न 4 में उन्हें एक बहुत ही मतलब डिप्रेशन में या परेशानी में दुखी-दुखी जो एक मासूमियत या जो खुशी चेहरे पर दिखनी चाहिए, वो भी हमें नहीं दिख रही थी। और चलिए ठीक है, सीज़न 3 के एंडिंग में थोड़ा-सा काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स से वो बाहर निकले थे, तो थोड़ा दुखी वो होंगे, पर उसको काफ़ी दिन हो गए हैं उस घटना को। और जब ये नई सिचुएशन उनके सामने आई है, तो उसे काफ़ी बेटर वे में उन्हें और समझदारी से उन्हें हैंडल करना चाहिए था, जो वो उन्हें नहीं करते हुए दिखाया है। तो ये एक मुझे कमी लगी, पर फिर भी मैं कहूँगा सीज़न 4 मुझे पसंद आया, उतना कोई डिसअपॉइंटिंग नहीं था। बस नेटफ्लिक्स का वो जो थोड़ा-सा कुछ वोक एजेंडा उन्होंने ज़बरदस्ती डाला है, वो ज़बरदस्ती की बातें नहीं होनी चाहिए थी। वीएफएक्स और बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता था। सीज़न 3 में जब उन्होंने इतने बेटर विजुअल्स दिए थे, उस दृष्टि से सीज़न 4 के विजुअल्स हमें थोड़े से निराश करते हैं। पर ओवरऑल मुझे सीज़न 4 पसंद आया, विशेषतः सीज़न 4 का एंडिंग। और उस एंडिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि सीज़न 4 का वॉल्यूम 2 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वॉल्यूम 1 से। मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 4 के वॉल्यूम 1 को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सच में मुझे लगता है कि बच्चों की दृष्टि से इसमें वायलेंस, खून खराबा, वो जो कुछ स्कैरी डरावने सीन थे, वो बच्चों की दृष्टि से थोड़े ज़्यादा थे। बाकी दोस्तों, आपको ये वॉल्यूम 1 कैसा लगा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।